जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो से। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में। इसमें हम देख रहे थे भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जो संघ की बात करता है। इसमें हम देख रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। आपको बिफोर लेक्चर में हम राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में संपूर्ण बता दिया था। जैसे आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 108, 111, 123, 352, 356, 360, 60 के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान बिफोर लेक्चर में दे दिया था। आज की लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति कितने बने, कौन कौन राष्ट्रपति आए, उनका कार्यकाल क्या रहा। यदि आपके अंदर चिंता हो रही है कि राष्ट्रपतियों का नाम याद करने में बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का नाम और उनके कार्यकाल और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को संपूर्ण पेपरों में पूछता है, चाहे वनडे हो, चाहे पी हो, मेंस हो, या पीएससी हो, एसएससी हाल कंपटीशन में पूछना तय होता है। तो इसके लिए आप निफिक्र रहिए, क्योंकि इसके नामों को, राष्ट्रपति के नामों को याद करने के लिए एक मास्टर ट्रिक बनी हुई है। हमने मास्टर ट्रिक इंस्टीट्यूट मास्टर ट्रिक बनाई है। जैसे एक ट्रिक बनी है श्लोक के लिए, राज की सजा गिरी है अली मोहम्मद नीलम पे, लेकिन जेल गए राम शंकर नारायण जी, लेकिन अप्पा पे लगा राजद्रोह। 3 लाइन का एक श्लोक है जिसमें 15 राष्ट्रपति अब तक हिंदुस्तान में 15 राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कार्यभार को संभाले हुए हैं। तो 15 राष्ट्रपति आपको नाम यूं तरीके से याद हो जाएगा। जैसे आज हमें 15 राष्ट्रपति का नाम देखने को मिलती है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण देखने को मिलते हैं, आपको जाकिर हुसैन, आपको पीबी गिरी देखने को मिलते हैं, फखरुद्दीन अली देखने को मिलते हैं, नीलम संजय रेड्डी देखने को मिलते हैं, आपको ज्ञानी जैल सिंह देखने को मिलते हैं, रामास्वामी देखने को मिलते हैं, आपको आपको मिलते हैं करजाल शर्मा देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने के आर नारायण देखने को मिलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम देखने को मिलते हैं, आपको प्रतिभा पाटिल मिलती है, प्रणब मुखर्जी मिलते हैं, उसके बाद रामनाथ कोविंद मिलते हैं, उसके बाद अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, 2022 से अभी तक प्रेजेंट में प्रेसिडेंट बनी हुई है। ये चीजें आपको 15 प्रेसिडेंट का नाम यूं याद हो जाएगा, कार्यभार के उनके कार्यभार को यूं याद हो जाएगी, कार्यकाल भी याद हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक क्लास से जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि यह क्लास आपको मात्र सिर्फ सक्सेस बनने सिखाती है, आपको जिंदगी को जीना भी सिखाती है। एक क्लास का उद्देश्य है और ये इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है कि आप भविष्य में तरक्की करो, भविष्य को अचीव करो, आपके हर सपनों को अचीव करो। इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है हर चीज अचीव करो। और किताबों को रटने भर से मात्र आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे। ऑफिसर बनने के लिए आपको संविधान को समझना जरूरी है। ऑफिसर बनने से पहले आपको संविधान के नींव को जानना जरूरी है। आप आगे चलते ही ये क्लास इसी नींव को लेकर आई है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ी हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल के बारे में बताएंगे, जैसे आपको पुनः रिवाइज हो जाए। जैसे हम देखेंगे आर्टिकल बिफोर लेक्चर में 52 बोलता है राष्ट्रपति की पद के बारे में बोला, 53 बोला राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, 54 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, 55 बोलता है, 56 बोलता है राष्ट्रपति की राष्ट्रपति कार्यकाल बोलता है, 57 बोलता है राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के कार्यकाल बोलता है, 58 बोलता है राष्ट्रपति के कार्यकाल को बोलता है, 58 59 बोलता है राष्ट्रपति के शर्तें बोलता है, 60 बोलता है राष्ट्रपति की शपथ बोलता है, 61 बोलता है महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलता है। ये चीजें इम्पीचमेंट कैसे बोलता है, राष्ट्र आप बोलता है राष्ट्रपति पद के कार्यकाल रहा है, 62 बोलता है राष्ट्रपति के पद खाली रहे तो उस पद की पूर्ति कितने दिन में की जाएगी, 61 बोलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद, चुनावी विवाद चलती है तो उसका निर्णय कहाँ होगा, और 72 बोलता है राष्ट्रपति का क्षमता शक्ति है, और 108 बोलता है राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक की शक्ति है, 111 बोलता है राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां, 123 बोलता है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्तियां, और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के पास राज्य आपातकालीन शक्ति है, और राष्ट्रपति का देश आपातकालीन शक्ति है, 360 बोलता है। ये चीजें आपको देखिए बिफोर क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया गया था। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेसिडेंटों के नीचे, प्रेसिडेंट के हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में देखेंगे उनके पद ग्रहण कब हुआ, कार्यकाल कब तक रहे हो, और उनके मुख्य बातों को फैक्ट को जानेंगे क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसी को समझ जा सकता है। ध्यान दीजिए कि अभी तक हिंदुस्तान में 15 आपको राष्ट्रपति बने हुए हैं, 15 राष्ट्रपति बने हुए हैं, जिसमें सामने पहले राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट आया कैसे पद को लिए, आपको समझ गए कि आर्टिकल 52 में लिखा गया।
क्योंकि संविधान 1950 में बना, 26 जनवरी 1950 में ही हुआ, लागू हुआ। तो उसी समय क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शपथ दिए लाया गया था। 1900 आपको 1950 के तहत दिया गया था, 26 जनवरी को ही मिला था उन्हें शपथ। और उस समय शपथ चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसका चुनाव प्रक्रिया देखते हैं तो आर्टिकल आपको 56 में लिखा गया, सॉरी 55 में लिखा गया। इसमें लिखा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान द्वारा होगा। उनका कोई गुप्त मतदान नहीं हुआ, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुनते हैं, क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहते हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 1950 में चुनाव नहीं हुआ था, आम चुनाव ही नहीं हुई थी, क्योंकि 51 और 52 में चुनाव हुआ था। ध्यान दीजिए, तो उस समय क्या हुआ था, आपको अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार क्या थी, संविधान लागू होने के बाद 1950 में अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जो लोकतंत्र में आम चुनाव से पहले सरकार बन जाती है। यदि आपकी सरकार भंग हो गई और कोई सरकार कार्यकाल नहीं संभाल पा रहा है, या आम जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो अंतरिम सरकार चलती है। इस तरह की सरकार बोलते हैं अंतरिम सरकार को होती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। अंतरिम सरकार में क्या होती है कि राष्ट्रपति निर्णय लेता है कौन कौन कार्यभार संभालेगा, और लोकसभा राज्यसभा भंग हो जाती है, तीन चीजें रूप में होती है। तो उसी तरह में आंतरिक सरकार, क्योंकि आपको जानते हैं आंतरिक सरकार जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, तभी इस आंतरिक सरकार की नींव रखी गई थी। आंतरिक सरकार में ही थे खाद्य और कृषि मंत्री थे। क्या थे, आंतरिक सरकार में खाद्य मंत्री थे। अब क्या हुआ, 1950 में क्या रहे, कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1900 खाद्य और कृषि मंत्री रहे। 1950 में आपको 26 जनवरी 1950 को शपथ लेते हैं। संविधान सभा द्वारा जिसने सदस्य 299 सदस्य थे, उनके द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो नियुक्त किए करते हैं। और नियुक्त करने के बाद उनके चुनाव होती है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1950 तक वो नियुक्ति होती है। और 13 मई 1952 में क्या करते हो, उनका चुनाव होता है। चुनाव होता है, और चुनाव क्यों होता है, क्योंकि 51-52 में क्या होती है कि आम चुनाव होती है, लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए, चुनाव हो जाता है। जो लोकसभा सांसद रहते हैं, एमपी रहते हैं, उनका चुनाव कब हुआ, 51 से लेके आपको 52 तक हुआ, 1952 में। तो उसके बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 52 में। तो ये क्या हुआ, उन्होंने 1950 से लेकर 1952 2 साल एक कंप्लीट किए। 13 मई 1900 देख लीजिए, आपको जिस तारीख को होती है चुनाव उसी तारीख को तय होती है चुनाव। चुनाव का डेट आप जान लीजिए, 13 मई है तो यहाँ पे 13 मई होगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं ये, अपना पहला चुनावी कार्यकाल करते हैं। ये आंतरिक सरकार के तहत बनी रहती है संविधान सभा। ये क्या करते हैं, बिना अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को संभाले रहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। 2000 आपको देखिए, 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1957 तक क्या करते हैं, पहला कार्यकाल बनते हैं। क्या होता है, चुनावी माध्यम से क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और हमारा थर्ड टाइम कब बनते हो, 13 मई 1957 से लेकर 13 मई 1962 तक बनते हैं। ये भी कार्यकाल वो पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। मतलब राष्ट्रपति आपको राजेंद्र प्रसाद 3 टाइम क्या बने, राष्ट्रपति के पद को संभाले। एक हमारा 50 से लेकर 52 तक, एक 52 से लेकर 57 तक, 57 से लेकर 62 तक उसने कार्यकाल को संभाले। लगभग उन्होंने 12 साल तक कार्य पद को संभाला। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1884 में बिहार के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, और एक समान परिवार से थे, क्योंकि उनके पिताजी जागीरदार थे, और छोटे जागीरदार के रूप में जाने जाते थे। जमीन उनके पास कम थी, इसके रूप में जाना जाते थे। और एक मध्यम परिवार से थे, और मध्यम परिवार के थे, इसकी वजह से उनकी गरीबी वो देखे थे, और किसान फैमिली से थे, तो किसानी इस स्थिति में जाना जाता है। तो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तो किसान के रूप में उन्हें जाना जाता है। किसान और एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस भी किया इस चीज से। और क्या किया, 1946 उन्नीस संविधान सभा का अध्यक्ष रहे। और उन्होंने क्या किया, जब राष्ट्रपति नहीं बने थे 1950 के बाद, तो 26 जनवरी 1950 से पहले वो क्या करते, 1946 से लेकर 1900 आपको 50 तक वो एक पद पे थे, जो संविधान के अध्यक्ष के रूप में थे, प्रेसिडेंट इन ऑफ संविधान सभा के। नहीं समझ ये चीजें, असेंबली के क्या अध्यक्ष थे। उन्हें भारत रत्न मिला, थोड़ा देरी से मिला, 1962 में मिला, भारत रत्न मिला। किसने दिया आपको, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उन्हें क्या दिया गया, आपको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न होता क्या, राष्ट्रपति द्वारा संविधान सम्मान, जिसे बोलते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान, संविधान द्वारा दिया जाता है। प्रथम नागरिक देता है, जो क्या है, हमारा प्रेसिडेंट देते हैं। तो क्या है हमारा भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये चीज ध्यान दीजिए। किसे मिला, हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला।
इनकी कार्य अब ये क्या रहे प्रोफेसर भी रहे। इनसे पहले आपको जब प्रेसिडेंट नहीं बने, कृषि मंत्री नहीं बने, तो इससे पहले वो प्रोफेसर रहे। वकील के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, वकालत भी किए हुए थे। ये चीजें इनका राष्ट्रपति का फैक्ट होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे, इसलिए ज्यादा थोड़ी सी लेकर चलना है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का अब देखिए आगे चलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये क्या बोलते हैं, 13 मई 1962 में और 13 मई 1967 में ये भी कार्यकाल अपना पूर्ण रूप से कार्यकाल को संभालते हैं और हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरी करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल का आयु कितना दिया गया आपको देखने को मिलती है, आपको 57 में दिया गया है। ध्यान दीजिए ये चीज तो आप देखिए हमारा कार्यकाल पूरा करते हैं ये चीज। 13 मई 1962 में राष्ट्रपति का पद वहाँ खत्म हो जाता है। उनकी 2 साल कार्यकाल रहते हैं, सबसे ज्यादा 12 साल का कार्यकाल कंप्लीट किए रहते हैं को राजेंद्र प्रसाद पद को। और हमारे दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अब ध्यान देखिए ये बनते हैं, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। इन्हें अब उनसे राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद को संभाले रहते हैं। जब प्रेसिडेंट बनते हैं आपको, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं 1950 में, 26 जनवरी 1950 से, और तभी वो उसी समय ये क्या बन जाते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे चलते हैं ये चीजें। और उससे से पहले क्या हुआ 1952 में देखने को मिलता है, 1949 से लेकर 1952 तक राजदूत के रूप रहे। राजदूत रहे कहाँ, यूएसएस का, यूएसएसआर का, सोवियत संघ के रूप में क्या रहे, राजदूत रहे, भारत का नेतृत्व करते रहे। और इन्हें महान दार्शनिक और शिक्षक के रूप में जाना जाता है। बहुत शिक्षक प्रेमी थे वो, शिक्षा देने का प्रेरणा थी उनके अंदर। छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करते थे। इंस्टीट्यूटों और स्कूलों में उन्होंने क्या किया, अध्यापक के रूप में कार्य किया ये चीजें। और ये इन्होंने 2 कुलपति बने हैं। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कुलपति रहे 1939 से लेकर 1949 तक। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए कुलपति रहे, 2 जगह कुलपति रहे। BHU के बन रहे, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के रहे। ये चीज ध्यान दीजिए। ये क्या है, शिक्षक प्रेमी थे। इसके वजह से इनका 7 सितंबर 1889 क्या है 1888 में उनका जन्म रहा। आपको क्या रहा, ध्यान से देखिए, 5 सितंबर 1988 में उनका जन्म हुआ। और उनके जन्मदिन पे ही हम क्या बोलते हैं, टीचर डे के रूप में मनाते हैं। ये चीज ध्यान दें, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ये चीज। आगे चलते हैं हम थर्ड राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, जाकिर हुसैन के लिए। जाकिर हुसैन के लिए अब चूंकि इनके राष्ट्रपति पद को सम्मानित कब मिल गया था, देंगे भारत रत्न मिल गया था 1944 में मिल गया था। ध्यान दीजिए इन्हें कब मिला, राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा सा बाद मिला, 1962 में मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। और राजेंद्र प्रसाद कब मिला हमारा, कब मिला आपका देंगे 62 में मिला। इन्हें 54 में मिल गया था, इन्हें आपको मिला गया था आपको 62 में मिली थी। जाकिर हुसैन थर्ड राष्ट्रपति बनते हैं, जो आंध्र प्रदेश के रहते हैं, आंध्र प्रदेश से रहते हैं। अब आंध्र प्रदेश से इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर जब हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल समाप्त होता है। और जो वो आप 2 ही साल रहते हैं, 3 मई 1969 तक रहते हैं। इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, फेफड़ों में लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कार्यवाहक के रूप में देखने मिलते हैं। बीबी गिरी कार्यवाहक रूप में क्या देखने मिलते हैं, प्रेसिडेंट। क्योंकि आपको पता है कि जब कार्यवाहक प्रेसिडेंट आपको देखने मिलती है 65 में, आर्टिकल 65 में देखने मिलती है कि क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति बीमार हो जाए, अपने पद को त्याग दे, मृत्यु हो जाए, कोई अचानक दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, और जो उपराष्ट्रपति रहेगा राष्ट्रपति का कार्यवाहक पदेन हो जाएगा। ये कार्यवाहक पदेन के रूप में कार्य करेगा। तो हमारा बीबी गिरी है। बीबी गिरी क्या हुआ, इनसे 1969 में बीबी गिरी क्या हुआ हमारा, आपको देखेंगे 3 मई आपको देखिए 1 मिनट, बीबी गिरी क्या की है कि आप क्या किए, बीबी गिरी में उन्होंने कार्यभार किया 3 मई 1969 को। क्या किया, उन्होंने कार्यभार को संभाला। लेकिन क्या हुआ हमारा, उन्होंने जो 20 जुलाई अब देखने में मिलेगी 24 जुलाई अगस्त तक, 24 अगस्त तक क्या था, चुनाव प्रक्रिया होने लगी थी। क्या बनी, 24 अगस्त तक चुनाव प्रक्रिया होने लगी। 3 अगस्त तो लगभग ज्यादा नहीं संभाले, आपको 20 दिन लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो 20-30 दिन ज्यादा नहीं है, 1.5 महीने तक लगभग बीबी गिरी कितना है, 1.5 महीने तक, 45 दिन के लगभग ऑलमोस्ट क्या किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्रम रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ ऑफ जस्टिस। अब ये भी लिखा कि 65 में यदि उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति किसी कारण ना रहे
किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उनके कार्यवाहक रहेंगे। और उपराष्ट्रपति अगर ना रहे तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये चीजें तो कार्यवाहक राष्ट्र में 20 जुलाई 1969 में से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक के रूप में कार्य किया उन्होंने। ये चीज ध्यान दीजिए, ये चीजें। तो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उन्होंने क्या लगभग 20 दिन किया। तो बीबी गिरी क्या कार्यवाहक के रूप में भी कार्य किए, याद रखिएगा। और हमारा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था। प्रेसिडेंट चौथे प्रेसिडेंट बनते हैं बीबी गिरी। वरहामगिरी वेंकट वेंकट वरहामगिरी वेंकट गिरी बोला जाता है, वरहामगिरी वेंकट गिरी। इनका जन्म आपको 1884 लेकर 1980 तक हुआ था। इनका कार्यभार रहा 1900 आपको देखने मिलती है, और 24 अगस्त 1969 तक देखने को मिलती है। और ये 5 साल अब देखने को मिलती है 1974 तक मिलती है, 1974 तक, ये 1974 तक। ये क्या है, इनका कार्यभार 1974 तक देखने मिलता ये चीज। ये 5 साल कार्यभार को रूप में संभाले, अपना कार्य किए। ध्यान दीजिए, बीबी गिरी अब क्या है, कार्यभार के रूप में संभाले। अब पहले निर्दलीय क्या थी, ये बीबी गिरी पहले निर्दलीय थे। ये कांग्रेस के ही थे, लेकिन कांग्रेस क्या है, ये नेता के रूप में थे। लेकिन इन्हें क्या किया, इंदिरा गांधी इन्हें क्या किए, बीबी गिरी को इन्हें के देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी का सपोर्ट रहा इनका, इसलिए ये क्या किए, हमारे राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति हुई है। ये चीज ध्यान दिए। इनके विरोध में क्या रहा, इनके विपक्ष में रहे हमारा नीलम संजय रेड्डी ग्रुप रहे, नीलम संजय रेड्डी रहे। इसके वजह से इन्हें क्या किया, नीलम संजय रेड्डी को हार हुआ और इनकी क्या जीत हुई। और चूंकि अपने पार्टी के इंदिरा गांधी ने सपोर्ट नहीं दिया, इसकी वजह से क्या किया, इनकी जीत हुई बीबी गिरी की। बीबी गिरी क्या निर्दलीय पहले प्रेसिडेंट है जो निर्दलीय के रूप में नियुक्त किए गए। और ध्यान दीजिए, फखरुद्दीन सियार के रूप में देखेंगे तो 1974 में लेकिन 1977 तक 3 साल रहे, ये भी क्या मृत्यु हो गई। अब दो चीज रखिए, अब ध्यान देखिए, ये हमारा क्या हो गया, जाकिर हुसैन इस्लाम धर्म के, हमारा फखरुद्दीन अली अहमद ये भी इस्लाम धर्म के, असम के थे, हमारा ये आंध्र प्रदेश के थे। असम आंध्र प्रदेश के रूप में देखने को मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश के 2 लोग ऐसे थे जिसकी मृत्यु हुई थी। 15 प्रेसिडेंटों में से लगभग 2 प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। फखरुद्दीन फखरुद्दीन और हमारा बीबी गिरी के रूप में देखने को मिली थी। और 1974 से लेकर 1977 तक उनका क्या रहा, ये चीज हमारा कार्यकाल की है। और 11 फरवरी 1970 से निधन हो गया उनका। कृषि मंत्री रहे इससे पहले हमारा, आप क्या रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हमारा, असम में क्या रहे, एमएलए के रूप में रहे। एमएलए रहे फखरुद्दीन अली अहमद, एमएलए रहे। और इनका कार्यकाल में क्या रही, इनके लंग्स, इनके फेफड़े में सांसों की प्रॉब्लम कर रही, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीजें चलो करेंगे। आज इनके बाद कार्यवाहक क्यों प्रेसिडेंट, आपको पता है कि कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन है, जो उपराष्ट्रपति रहेगा। तो उपराष्ट्रपति आते हैं वास्पादप्पा जंती, नाम है डी जंती, बीडी जंती, याद शॉर्ट फॉर्म में बीडी जंती आते हैं। अब ध्यान दीजिए, 11 फरवरी 1977 तक रहते हैं, आप 25 जुलाई 1977 तक रहते हैं। तब तक चुनाव का कार्यभाग रहते हैं, हमारा प्रेसिडेंट रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, चुनाव नहीं होता है जब तक, ये चीजें 25 जुलाई 1977 चुनाव होता है, क्या हमारे 6वें प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। कौन से चुने जाते हैं, हमारा नीलम संजय रेड्डी। ये कौन, हम क्यों बोल रहे हैं, 25 जुलाई याद रख रहिएगा। 2 डेट और याद रख रहिएगा, 13 मई, इसी दिन प्रेसिडेंट को चुना गया था। 2 प्रेसिडेंट 13 मई को चुने गए, अब 3 प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे। ये हमारा क्या है, आपको देखिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा गया, आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखने गया, और जाकिर हुसैन को देखने मिला। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अब 15 जुलाई के बाद नीलम, 15 जुलाई का आप देखने को मिलेगा नीलम। अब देखिए, अब सब में आपको 15 जुलाई में जानेंगे, नीलम संजय रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, हमारा रामास्वामी वेंकट रमन, हमारा शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, और सबको टोटल मिला के अभी तक द्रौपदी मुर्मू तक 2022 में द्रौपदी मुर्मू तक 13 मई को ही चुनी गई थी। ये ध्यान दीजिए, डेट नहीं भूलिएगा। सॉरी, हमारा 25 जुलाई तक याद, 25 जुलाई ये चीज है, द्रौपदी मुर्मू। 2 डेट, 13 हमारा अगस्त, अब 13 अगस्त, हमारा 25 जुलाई। ये चीज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, लेट न करते हैं। मैं 6वें आपको 6 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, जो 1977 और 1987 तक रहे, 5 साल रहे कार्यकाल को संभाले। याद रखिए, 15 राष्ट्रपति में से 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई जो इस्लाम धर्म के थे। जो 15 राष्ट्रपति थे उनके इस्लाम धर्म के नाम से जानने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बस शॉर्ट में याद करने का टेक्निक है, ताकि आपको पेपर में
फटाक से याद आ जाए ये चीजें। कभी कभी पेपर में पूछता है किसकी निधन हो गया था कार्यकाल में, ये चीजें। नीलम संजय रेड्डी रहते हैं, आंध्र प्रदेश से रहे, आंध्र प्रदेश रहे 1977 से लेकर 1987 तक उनका कार्यकाल रहा। ये चीजें अपने कार्यकाल को पूरा किया। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम रहे, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम रहे। और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता ही रहे, लोकसभा के रहे। लेकिन हमारा इनके साथ विवाद चल जाता, क्या इंदिरा गांधी का विवाद चलता 1969 में। विवाद रहता है, राष्ट्रपति के रूप में रहता है। क्यों रहता है कि ये पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहे, तो पार्टी इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती थी। नीलम संजय रेड्डी नहीं बनाना चाहते थे। इसके वजह से क्या किया, इंदिरा गांधी विरोध थी। इसके वजह से इंदिरा गांधी ही 1969 में अगर प्रेसिडेंट के पद पे खड़े हुए थे, तो उनके पद में चुनावी ना देके वो किसके रूप में पद पे दिए, बीबी गिरी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। तो 1969 में राष्ट्रपति पद में हार गए थे, ये ध्यान रखिए इंदिरा गांधी के चक्कर में। अब आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह को आप देखें कार्यकाल, देखो ये देखो 1972 और 1982, ये देखिए 1982 से लेकर हमारा 1987 तक है ये चीज। अब इसमें हमारा देखने को मिलता है, यहाँ से आप देखो नीलमगिरी से 1977 से इसमें 5-5 ऐड करते जाओ। 1977 से 1977 से करोगे तो 5 कर दोगे, 8 करोगे तो और 1982 आएगा। 1982 में इन्हें कौन बनता है, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं न, आप कितने को 25 जुलाई बनते हैं, ये करते हैं। ज्ञानी उपाधि क्या दिए थे, अभी देखो ज्ञानी, इनका नाम जैल सिंह है। ये कहाँ के थे, पंजाब के। ज्ञानी क्यों रखा गया, ये चीज ध्यान दीजिए। क्योंकि ये सिख धर्म ग्रंथ है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ होता है, उनका अध्ययन पूरी रूप से कर लिया था, उन्होंने ज्ञानी हो गए थे। इसके रूप में उन्हें क्या गया, उपाधि दिया गया था, ज्ञानी के रूप में दिया गया था। ये चीजें इन्होंने क्या किया, रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। इन्हें क्या किया, रक्षा मंत्री पंजाब से यह क्या रहे हमारा चीफ मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने क्या किया, अनेक कार्य किया। लेकिन इनका 9/2/11 चल रही थी, किसे, इंदिरा गांधी के द्वारा चल रही थी। क्यों चल रही थी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी के ही समय उन्होंने पॉकेट वीटो के रूप में देखा गया था। राजगढ़ की पॉकेट वीटो क्यों रखी थी, क्योंकि ये आपको पता है कि इनके कारण में देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, इंदिरा गांधी ही ऑपरेशन ब्लू को चलवाया था, आपको देखने को मिलती है अमृतसर में देखने मिलती है, गोल्डन टेम्पल में देखने मिलती है। इसके कारण ये विरोध में रहे, इसलिए ध्यान दीजिए। पॉकेट वीटो भी लगाया इन्होंने। पॉकेट वीटो किस पे लगाते हैं इन्होंने, इंदिरा गांधी के द्वारा सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था क्या, डाक संशोधन, भारतीय डाक संशोधन के द्वारा उससे क्या किया, रुकावट डाल दिया गया उन्होंने। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब रामास्वामी वेंकट रमन अब 1982 हो गया। अब देखिए हमारा नीलम रेड्डी कब बने, हमारा 1969, आप देखो देखिए 90 क्या बने आपको देखिए 1977 में बने। उसके बाद 90 आपको नीलम रेड्डी, उसको 1982 में बने। अब 82 में अब रामास्वामी बनेंगे, 1987 में बनेंगे, 1987 में बनेंगे। तो रामास्वामी वेंकटरमन वो वकील रहे और श्रमिक नेता रहे। श्रम के तो उनके उनके फैमिली में श्रम रहे, उनके फादर रहे एक गरीब परिवार से, तो श्रम को रूप में जानते थे, मजदूरी के रूप में जानते थे। और यह सांसद भी रहे लोकसभा के, बने और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री रहे, कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाना जाता है। ये चीज ध्यान दी। अब शंकर दयाल शर्मा, अब आते हैं हमारे 9वें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 9वें आते हैं कि एमपी भोपाल रियासत के सीएम रहे। क्योंकि आपको पता है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया 1956 में, ये रहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो उसमें क्या किया, भोपाल एक रियासत खुद थी, रियासत के रूप में उसे कहते हैं, वहाँ का सीएम चुना गया था, जिसमें थे हमारा शंकर दयाल शर्मा के रूप में चुना गया था। इनका कार्यकाल आप देखोगे मिलती है 52 तक था। ये चीजें इनके ध्यान दीजिए, रामास्वामी 52 तक थे। ये चीजें इनका कार्यकाल देखने को मिलती है 52 से लेकर 57 के रूप में देखने को, 1992 से लेकर 1997 के रूप में देखने को मिलती है। ये राज्यपाल रहे आंध्र प्रदेश और पंजाब और हमारा क्या रहे, महाराष्ट्र के रहे। ये चीजें 3 जगह के राज्यपाल बने हुए थे, कार्यभार जो संभाला उन्होंने। ये चीज अब के आर नारायण, देखिए के आर नारायण क्या है, कोची के आर नारायण इन पद पर संभाले गए 1997 से लेकर 1997 तक। आपको देख लीजिए ये रहे उपराष्ट्रपति के रूप में रहे। अब ध्यान देखिए 1992 से 1997, ये 1997 से लेकर 2002 तक केरल के उप राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद आया इन्होंने ये चीज, उसके बाद आया एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्बू पाकिर जुनाबुद्दीन अब्दुल कलाम,
अब ध्यान दीजिए 2002 से लेकर 2007 तक रहे, हमारे 2002 से लेकर 2007 तक रहे, तमिलनाडु रहे। तमिलनाडु में आपको देखने को मिले 3 राष्ट्रपति देखने को मिलेगी आपको। आपको देखने को मिलेगी आप कहाँ मिले आपको, ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको देखने को एपीजे अब्दुल कलाम, 2 रहे तमिलनाडु के रूप में देखने को मिलेगी ये चीज़ें। ध्यान देखिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं आपका एपीजे अब्दुल कलाम। अब्बू क्या नाम है, उनके परदादा का नाम है, आखिर उनके दादा का नाम है, जाना हाँ, जैनुलाब्दीन क्या नाम है उनके फादर का नाम है, और अब्बू का खान का नाम है, अब्दुल कलाम का नाम है। ये ध्यान दीजिए उनके अपने नाम के नाम था। ये सर्वधर्म संपन्न समझते थे, सर्वधर्म को सम्मान समझते थे। इन्होंने बहुत साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया। पोखरण सेकंड और परीक्षण हुआ था 1997 में, उनमें क्या बड़ी योगदान रहा उनका, ये चीजें ये ध्यान दीजिए। और इन्हें भारत रत्न मिला था 1997 में। प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर हमारा 2012 तक रही प्रतिभा पाटिल रही। ये वकील रही, एसएस वकील रही, और राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल रही 2004 से लेकर 2007 तक। ये वित्त मंत्री भी रही, क्या रही, वित्त मंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है ये चीज, प्रतिभा पाटिल रही। उसके बाद उनमें प्रणब मुखर्जी आते हैं 2012 से लेकर 2017 रहते हैं। ये वित्त मंत्री भी रहे, प्रोफेसर इन्हें वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है। इन्हें क्या आपको मिला गया, इस इन्हें क्या प्रणब मुखर्जी को क्या मिला, हमारा भारत रत्न मिला 2019 में मिला था भारत रत्न। ये चीजें 2 साल बाद मिला, रामनाथ कोविंद द्वारा मिला गया। उसके बाद रामनाथ कोविंद आते हैं। रामनाथ कोविंद आते हैं तो 2017 में देखिए, 2017 में 2022 तक रहते हैं, यूपी के राज्यपाल रहे उससे पहले। और सेकेंड ये क्या रहे हमारे, सेकेंड दलित परिवार की क्या रहे हमारे, सेकेंड दलित की ना राष्ट्रपति रहे। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन रहे, क्या नारायण दलित, इन्हें क्या नारायण दलित दलित नेता रहे। हमारा कौन है, रामनाथ कोविंद है। 2 राष्ट्रपति रहे जो दलित समाज से उभरे, ये दलित समाज के 3 राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद और क्या नारायण रहे। ये दोनों गरीब परिवार से, इनकी स्थिति, क्या नारायण की बात करें तो वो बहुत गरीब परिवार से थे। उनके ना उनके पास धन था, ना बुक था, ना आपको घर थी। वो आपको बाहर लाइट में, रोड की लाइट में जाकर अपनी शिक्षा कंप्लीट किया उन्होंने, रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में अभी क्या है कि भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा क्या है उड़ीसा की है। अब झारखंड की वो राज्यपाल कार्यभार पद को संभाला था। ये चीज ध्यान देखिए। हमारे पास 15 राष्ट्रपति है, 15 राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेगी। तो 4 राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये 4 राष्ट्रपति के रूप में देखिए। तो ये राष्ट्रपति की देखने को मिलेगी। इनका बीबी गिरी तक क्या हुआ हमारा, ये चीजें बीबी गिरी तक देखेंगे तो इनका आपको 13 मई तक यहाँ क्या इलेक्शन के रूप में देखने मिलती है ये चीजें। हमारे 2 इलेक्शन याद करना है, एक हमारा 25 जुलाई 1997, एक हमारा क्या करना है 13 1992 तक। इसमें 5 एड करना है और 5 एड करना है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को कार्यभार को संभालने वाला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चीज है ध्यान दीजिए, राजेंद्र प्रसाद। आज कितने लोगों का आपको भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। बीबी गिरी हमारे 2 लोग, 6 लोग को क्या मिला, ध्यान दीजिए, 6 आंकड़ा, 6 लोग को मिला हमारा भारत रत्न मिला, 6 लोग उपराष्ट्रपति रहे। जो उपराष्ट्रपति रहे वो राष्ट्रपति पद पर संभाले, ये ध्यान दीजिए। 6 राष्ट्रपति ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति कार्यकाल संभाले। यहीं से आपको 6 लोग को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम भी याद हो जाएगा, और हमारा 6 लोगों के लिए भारत रत्न याद हो जाएगा। कौन कौन से 6 उपराष्ट्रपति के रूप में हमारा क्या 6 भारत रत्न किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी को हमारा क्या मिला, भारत रत्न मिला। और हमारे भारत रत्न मिला आपको एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी को, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी को हमारा क्या गया, भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया। ये चीज है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। और आगे चलते हैं, हमारा 16 हमारा 6 कंसेप्ट क्या है, ये हमारा भारत रत्न है। अच्छा, कौन से हमारे प्रेसिडेंट है, उप प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट है कन्वर्ट हुए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कन्वर्ट टू इन प्रेसिडेंट के रूप में हुए। प्रेसिडेंट के रूप में देखने मिलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, ये 3 हो गए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, क्योंकि प्रेसिडेंट के बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जब वाइस प्रेसिडेंट 1952 से लेकर 1962 तक क्या रहे, हमारे प्रेसिडेंट के पद पर रहे, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे, कौन रहे, हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने तो जाकिर हुसैन उप प्रेसिडेंट बने। बीबी गिरी के जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे तो हमारा कौन रहा, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन रहा। अब ध्यान दीजिए, ये जब प्रेसिडेंट बने, ध्यान दीजिए,
बप्पा जप्पा क्या रहे, हमारा प्रेसिडेंट के रूप में रहे, ये चीजें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद हम देख रहे हैं रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी और शंकर दयाल शर्मा, दो लोग क्या रहे हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देख रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, हमारा बीबी गिरी, और रामास्वामी वेंकट और शंकर दयाल शर्मा रहे। 6 लोग रह रहे हैं हमारे रूप में देखने मिलता है, प्रेसिडेंट के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देखने मिलता है ये चीजें। अब 15 हमारे क्या रहे हैं, वर्तमान में 15 क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिक, महान ट्रिक है जो एक रामबाण साबित हो सकती है पेपरों में याद करने के लिए। राज्य की सजागिरी है, याद की राज्य की सजागिरी है नीलम अली मोहम्मद पर। कितना? नीलम मोहम्मद अली पर, पहला नंबर। दूसरा है लेकिन जेल गए राम शंकर नारायण जी, दूसरा लाइन है। लेकिन अप्पा पे लगा राजद्रोह, क्या लगा? अप्पा पे लगा राजद्रोह। अब देखिए राज की सजा गिरी है अली मोहम्मद नीलम पर, राज निकाल दीजिए, राज का अर्थ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारा सजा गिरी है, राज की सजा गिरी है। सजा शाह हो गया हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जास हो गया जाकिर हुसैन, ये चीजें। गिरी है, गिरी का मतलब बीबी गिरी हो गया, 4 प्रेसिडेंट हो गया। अली से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद है हमारा। अब मोहम्मद हो गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बोलेंगे तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे कि नहीं, ये कार पद के रूप में क्या रहे, कार्यवाहक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए थे, ये चीज ध्यान दीजिए। हमारा नीलम, नीलम का हो गया संजीव, अब देखो नीलम संजीव रेड्डी है हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के रूप में देखते हैं तो हमारा 6वां प्रेसिडेंट रहे, याद है 6वां हो गया। एक प्रेसिडेंट, 2 3 4 5 6, अब ये चीज छोड़ दीजिए, 6 प्रेसिडेंट हो गया क्योंकि ये टेम्परेरी रहे। हमारे कौन है? डॉक्टर प्रताप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन गिरी, हमारा हो गया फखरुद्दीन और संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी रहे। अब देखिए जेल गए राम शंकर नारायण जी, कौन गया? राम भी गए, शंकर भी गए, नारायण भी गए, कौन क्या गया? जेल, जेल गए। जेल से हो गया ज्ञानी जेल सिंह, और हमारा क्या हो गया? जाली जेल। राम से गया रामास्वामी, रामास्वामी वेंकटरमन गए। ये चीज शंकर से हो गया दयाल, दयाल शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से हो गया हमारा के आर नारायण, जो हमारे क्या थे? दलित समाज के थे, क्या थे? प्रेसिडेंट थे, ये चीजें ये थे। और देखिए ध्यान से, और हमारा क्या गया? लेकिन अप्पा पर लगा राजद्रोह, अप्पा पर लगा राजद्रोह। अप्पा से हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बताइए आपको, आप कमेंट में टाइप करके आप टाइप कीजिए, बताइए एपीजे अब्दुल कलाम क्या। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ही आपको बताया ये चीजें, ध्यान दीजिए। और अप्पा पर लगा राजद्रोह, अप्पा से ए पीस हो गया हमारा एपीजे अब्दुल कलाम, और पी एस हो गया हमारा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल देखना, अब देखो प्रतिभा पाटिल क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हमारा क्या रही? वुमेन रही, क्या रही? इंडिया की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल रही। लेकिन अब पी है आपको लगा क्या? प्रणब मुखर्जी। पा पे लग गया ये, पी पे लग गया, पर हो गया हमारा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और राजद्रोह, राजद्रोह रामनाथ कोविंद, और डी आर से हो गया हमारा द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ये ध्यान दिए, द्रौपदी मुर्मू। ये है हमारा एक ट्रिक याद करने के लिए, आप पर्सनल मत लीजिए ट्रिक को, लेकिन ट्रिक को याद कीजिए। क्या याद कीजिए? राज की सजा गया नीलम पर, लेकिन जेल गया राम शंकर नारायण जी, लेकिन अप्पा पे लगा राजद्रोह। राजद्रोह ये चीज, ये आपको रामबाण साबित हो सकती है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 2 चीज फैक्ट याद रखिएगा, प्रेसिडेंटों का नाम याद हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट का नाम याद हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक याद कीजिएगा। ये हमारे कौन किसकी किसकी मृत्यु हुई है? जाकिर हुसैन, ध्यान दीजिए। ये यहाँ से हो गया हमारा 2 लोग, ये होगा 13 मई, यहाँ से 13 मई हो गया, 13 मई हो गया। अब 13 मई हो गया, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। आए 2 लोग की मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु होगी, फखरुद्दीन अली अहमद की हो गई। और गिरी आए हमारे क्या? बीबी गिरी आए, बीबी गिरी में आए हमारा कार्यभार संभाला इन्होंने, कार्यभार 3 मई को संभाला इन्होंने, कार्यभार चला 3 मई को चला, ये चीज ये ध्यान दिए, कार्यभार संभाला, ये चीजें। फखरुद्दीन मृत्यु हो गई, और हिदायतुल्लाह आया, हिदायतुल्लाह संजीव रेड्डी, अब नीलम संजीव रेड्डी, ये होंगे 25 जुलाई। जो हमारे आपको देखने मिलते हैं आपको 6वें, जो 6वें प्रेसिडेंट है, 6वें प्रेसिडेंट से ही आप याद कर लीजिएगा 25 जुलाई, ये याद लीजिए 25 जुलाई, 13 जुलाई, 13 मई और 25 जुलाई, 25 जुलाई 1957 याद रखिएगा। ये हमारा याद कर लीजिए संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1997, 1997 से ऐड करते जाइए। 1997 में कौन आया हमारा? जाकिर हुसैन। 1997 का 1982 आएगा, 1980 रामास्वामी, 1982 से 1987 आएगा, 1980 शंकर आएगा, 1990
आपको 1992 आएंगे, नारायण आएंगे, क्या नारायण आएंगे 1997 तक आएंगे। हमारे क्या आएगा, आपका एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे 1997 से लेकर हमारे क्या 2000 आपको आएंगे 2002 में आएंगे। और हमारा प्रतिभा पाटिल आएंगे 2002 से लेकर 2000 हमारे कब तक आ जाएगी, अब जान लीजिए 2002 से लेके कब तक रहेंगे हमारे 2007 तक, 2007 से लेकर प्रणब मुखर्जी आएंगे 2007 से लेकर 2012, आपका दो आपको 2007 तक एपीजे अब्दुल रहेंगे, 2000 ये रहेंगे, 2007 से लेके आपको देखेंगे 2007 से प्रणब मुखर्जी 2012 तक रहेंगे, 2012 से लेकर 5 साल जोड़ोगे तब रामनाथ कोविंद आएंगे। तो 5-5 ऐड करते रहो, 5 जुलाई, 25 जुलाई, तो डेट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 जुलाई, 13 मई डेट याद कर लीजिए, 5-5 ऐड करते जाइए, दो चीज को भूल जाइए, आप ट्रिक याद कर लीजिए। दो लोग जो इस्लामी प्रेसिडेंट थे, इस्लामी धर्म से प्रेसिडेंट बने थे, एक हमारे जाकिर हुसैन, एक फखरुद्दीन अली अहमद थे। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये क्या है, डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या चुनावी प्रक्रिया के द्वारा हो गया था। फखरुद्दीन अली अहमद 3 साल कार्यभार को संभाले, आज हमारे जाकिर हुसैन 2 साल को कार्यभार को संभाले। ये चीज रहा। आगे चलते हैं, जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।